दोस्तों, ये मोबाइल डिवाइसेज जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का हब बन चुके हैं, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं इनके बारे में आपको पता ही नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आबादी 8 अरब है और पूरी दुनिया की मोबाइल डिवाइसेस की तादाद 18 अरब है। ये टेक कंपनियां किस तरह हमारा डेटा इस्तेमाल करके अपने बिजनेस मॉडल प्लान करती हैं, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। तो बगैर किसी देरी के जल्दी से चलते हैं वीडियो की जानिब। आज की वीडियो में मैं गूगल, जिसको टेक्नोलॉजी की दुनिया का जिन कहा जाता है, वो किस तरह अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आपके डेटा को यूज करता है वो बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉयड ओएस की तरफ। दोस्तों, ये गूगल की तरफ से बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है और जब भी आप कोई नई डिवाइस लेते हैं उसमें ये प्री इंस्टॉल होता है, यानी गूगल की तरफ से बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर गूगल के सारे एल्गोरिदम्स और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपके मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। और जो भी गूगल की बनाई गई एप्स हैं जिनको गूगल खुद से डिजाइन करना चाह रहा है और खुद से डिजाइन करता है, वो आपके मोबाइल के अंदर पहले से ही डाल देता है ताकि जब भी उसको डेटा की जरूरत पड़े उन्हीं एप्स के जरिए से वो उठा सके। जितनी भी मोबाइल कंपनियां ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल से ही खरीद कर अपने डिवाइसेस के अंदर लगाती हैं और गूगल अपनी ही तरफ से बनाई गई पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स को इन कंपनीज के थ्रू हमारी डिवाइसेस के ऊपर लगाता है। दूसरे नंबर पे आती है जीमेल। जीमेल एक गूगल की तरफ से बनाई गई ऐप है जिसको यूज करके आप प्राइवेटली या ऑफिशियली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक मेलिंग सर्विस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास आपके तमाम कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, तमाम आपकी मीटिंग्स और दोस्तों के साथ कम्युनिकेशंस ऑफिशियली हो या प्राइवेट हो, सारा डेटा ये स्टोर कर रही होती है। इसीलिए आपने कभी अपने मोबाइल डिवाइसेस पे देखा होगा कि जब भी जीमेल को आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी दोबारा सिंक्रोनाइज होकर मोबाइल के अंदर आ जाते हैं, यानी कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, कॉल लॉग से जो भी सारा कुछ था, वो सारा ईमेल के अंदर या जीमेल के अंदर सेव होता है, जो गूगल की बनाई गई एक एप्लीकेशन है। तीसरे नंबर पे आता है गूगल क्रोम। ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसके पास आपकी तमाम विजिट की गई वेबसाइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई न्यूज़ आर्टिकल, यूट्यूब वगैरह, हर एक वेबसाइट जो आपने विजिट की है, ख्वाह कि वो पिछले महीने की हो या एक हफ्ते पहले की हो, वो सारा डेटा ये रखता है। अब ये ब्राउज़र गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होता है, यानी कि आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जब भी आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो आप इसी ब्राउज़र का ही यूज़ करेंगे और इसी ब्राउज़र के अंदर सिर्फ आपकी वेबसाइट्स का डेटा नहीं होता है, इसके अंदर कुकीज़ होते हैं, कैश डेटा होता है और बाकी सारी चीज़ें, आपकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें, कैमरा को एक्सेस करना, कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। चौथे नंबर पे आता है यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब पूरी दुनिया का एक मकबूल तरीन इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म जिसके अंदर वीडियो स्ट्रीमिंग की जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक यूट्यूब एक दिन के अंदर 5 अरब वीडियोस को स्ट्रीमिंग करता है। और हैरानगी की बात यह है कि ये भी गूगल की तरफ से ओन्ड है। इसका इस्तेमाल करके गूगल आपके वीडियो इंटरेस्ट और आपके कंटेंट को वॉच करने के इंटरेस्ट को देख रहा होता है। पांचवें नंबर पे आता है गूगल मैप्स। अब पुराने ज़माने में अगर आपको कहीं पे जाना होता था तो आप अपने किसी दोस्त से या किसी ऐसे बंदे से उस इलाके के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते थे जो उसके बारे में जानता होता था, लेकिन ये बात भी गूगल ने आसान कर दी गूगल मैप्स को इंट्रोड्यूस करवा के। अब इसमें भी गूगल आपको ट्रैक कर रहा है, यानी आप कहाँ से आए हो, कहाँ गए हो, कहाँ जा रहे हो, कब गए थे, पिछले महीने में कहाँ थे आप, किस गाड़ी से गए थे, बाइक पे थे या साइकिल पे थे, गाड़ी पे थे, कितने घंटे लगे थे आपको और कहाँ कहाँ गए हो पिछले एक महीने के अंदर, या इससे पहले आप कहाँ पे घूमे हो। तो ये सारा डाटा आपका गूगल मैप्स के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा होता है। छठे और आखिरी नंबर पे आता है गूगल का जेमिनाई का मॉडल, जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया हमारी डिवाइसेस के अंदर। अब इसका मकसद क्या है, ये हमसे बातें करके हमारा ही डेटा हमसे लेके हमारे ऊपर यूज करता है, यानी कि अगर हमारा कोई बच्चा या हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमसे वॉइस में बातें करता है और उसी डेटा का यूज करके बाद में अपने जनरेटिव मॉडल्स को ट्रेन कर रहा होता है। दोस्तों, ये थी 6 मेन टैक्टिक्स जिनको गूगल इस्तेमाल करके आपके डेटा को ले रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें गूगल बैकएंड पे ट्रैक कर रहा होता है, जिनमें गूगल फोटोज, गूगल प्ले, डिजिटल वेलबींग, गूगल मैसेजेस और गूगल वॉलेट शामिल है। अब ये सब देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा कि गूगल हमारी ये सारी चीजें आखिर ट्रैक करता क्यों है। इस सवाल का आसान जवाब ये है कि गूगल डिजिटल पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने के लिए हमें ये सारा कुछ करता है, यानी हमारा डेटा जो भी ट्रैक किया जा रहा है उस सारे डेटा को हमें पर्सनलाइज ऐड दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब इस पर्सनलाइज ऐड दिखाने की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने कभी वेब सर्फिंग की हो या किसी ऐसी वेबसाइट पे गए हो जहाँ पे आपने कुछ लेना हो और आपने सर्च किया हो किसी चीज के बारे में और थोड़ी देर के ही बाद आप किसी और ऐप पे गए हो या फेसबुक, व्हाट्सएप पे गए हो, तो वहां पे आपने सेम ऐड देखा, तो ये सोचकर आप दंग रह गए हो कि ये कहाँ से आ गए। ये सारा काम गूगल ही करता है। और अगर आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि गूगल आपसे पूछे बगैर आपका डेटा आखिर ट्रैक क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब भी मेरे पास है। आप खुद ही गूगल को ऑथोराइज करते हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने मोबाइल का या कोई भी गूगल की बनाई गई ऐप को यूज करते हैं, तो आप उस ऐप को खुद ही अलाउ करते हैं कि वो आपका डेटा यूज करे।
तो आपके खुद अलाउ करने के बाद या अथराइज करने के बाद गूगल को ये राइट्स है कि वो आपका डेटा किसी भी टाइम यूज कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।